स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जिज्ञासा बहुत बड़ी वस्तु है। और एक की जिज्ञासा अनेकानेक व्यक्तियों के ज्ञान वर्धन का कार्य करती है। इसीलिए मैं प्रायः कहता हूं, जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। ये जिज्ञासाएं हमें भी इस विहंगम योग को जन जन तक ले जाने में बड़ी बड़ी सहायक हो जाती है। क्योंकि हम समाज में हैं, समाज से जुड़े हैं, और एक एक व्यक्ति की क्या जिज्ञासा है, क्या उसकी इच्छा है, क्या जानने का प्रयत्न है उसका, उसके मन में क्या वस्तुएं चल रही हैं इस ज्ञान के प्रति, इस सिद्धांत के प्रति, तो निश्चित रूप से इन सारी वस्तुओं का सम्यक बोध और ये जिज्ञासा, ये समाधान विकास का साधन है। यह ज्ञानता और अंधेरे को मिटाने का साधन है। ये सत्संग का प्रवाह है। और हम सब इससे अलग होकर नहीं रह सकते। विहंगम योग में सेवा, सत्संग और साधना की अनिवार्यता है। विहंगम योग में ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी बह रही है। हाँ, जिसे हम सेवा, सत्संग और साधना के नाम से जानते हैं। तो एक साधक इसी त्रिवेणी में स्नान करता है। एक विहंगम योगी सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है। स्वर वेद ने कहा कि ये आत्मा के कल्याण के साधन हैं, ये आत्मा के उद्धार के साधन हैं। सेवा, सत्संग और साधना कल्याण की वस्तु है। आप देखिए, इस विश्व में ईश्वर की अनंत शक्तियां काम कर रही हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा काम कर रहा है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, ये जंगल, पर्वत, ये सब सेवा में संलग्न है साहब। ये जड़ पदार्थ हैं, हाँ, लेकिन सतत अपने कार्य में संलग्न हैं। सबका एक लक्ष्य है और वे अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। बड़े ही सहज रूप में हम सबको प्राप्त है।
तो ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, ये जड़ शक्तियां हैं। और ये शक्तियां किस लिए हैं? हमारा आपका जीवन सतत गतिमान रहे इस सृष्टि में, इसके लिए इतनी सारी व्यवस्था है, इतना सारा कार्यक्रम है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये परोपकार की भावना है, ये सबके हित का चिंतन है, ये समग्र चिंतन है, ये समग्र हित का चिंतन है, सर्वभूत हिते रताः का चिंतन है। तो सेवा बड़ी वस्तु है, सेवा हमें समाज से जोड़ती है, सेवा हमें अपने कर्तव्य के दायित्व से पूर्ण बनाती है। सेवा हमें अपने दायित्व से पूर्ण बनाती है। तो सेवा का प्रथम आधार दृढ़ हो, ये बड़ी बात है। अहंकार का नाश करना है। सेवा क्या है? अहंकार को दूर करने का साधन है। एक सेवक अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। सेवा भाव में दृढ़ होना बड़ी वस्तु है। मैं और मेरा से ऊपर उठना बड़ी वस्तु है, और सेवा हमें इसी में प्रतिष्ठित करती है। मैं प्रायः कहता हूं, सेवक सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा स्थान है उसका। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। सहज रहना, स्वाभाविकता में जीना बहुत आवश्यक है। निरर्थक अभिमान में रहने से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, कुछ भी सिद्ध नहीं होना है। अनेक प्रकार के मद हैं, धन का, बल का, विद्या का, जाति का। अरे साहब, सहज रहना, यही सेवा सिखाती है। सेवा हमें मैं और मेरा से ऊपर उठा देती है। अपने कर्तव्य और दायित्व के ज्ञान से हमें पूर्ण बना देती है। कर्तव्य का पालन सेवा भाव से, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्रता के भाव से, अरे साहब, बहुत आवश्यक है। संघर्ष से नहीं, ये बड़ी वस्तु है। निस्वार्थ भाव से किस प्रकार श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और विनम्रता से युक्त होकर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही सेवा है। सेवा अहंकार बढ़ाने का साधन नहीं है। इतनी सेवा की है मैंने, अरे साहब, ये आपके अहंकार को बढ़ाने का साधन थोड़े ही है। ये संघर्ष को उत्पन्न करने का साधन नहीं है। सेवा समर्पण भाव
हाँ, सेवा समर्पण भाव है साहब, बड़ी वस्तु है। अभिमानी बनने से कुछ नहीं होगा। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। सीधी सी बात है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। आचार्य श्री प्रथम की ये वाणियां, अक्षरशः उनकी वाणियां हैं। तो सेवा हमें इसी भाव में स्थित कर देती है, संघर्ष से दूर ले जाती है। श्रद्धा में, समर्पण में, विनम्रता में सेवा हमें सहजता में स्थिर कर देती है। सेवा हमें कर्तव्य और दायित्व के बोध से पूर्ण बना देती है। और हम इससे अलग अलग होकर नहीं रह सकते। सेवा के बिना हम नहीं रह सकते साहब, सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा भाव और ऐसा अद्भुत स्वरूप एक एक विहंगम योग के साधक का हो जाता है। वो इसके बिना नहीं रह सकता, सत्संग के बिना नहीं रह सकता। साधना है, यही तीनों तो कल्याण के साधन हैं। सेवा है, सत्संग है और साधना है। हाँ, यही तीन वस्तुएं हैं, बड़ी उच्च वस्तुएं हैं, आत्मा के उद्धार का साधन है। अब साधक बैठ जाए साधना में, इस साहब को सेवा से कुछ लेना देना नहीं, इनको सत्संग से, स्वर वेद से कुछ लेना देना नहीं, क्या अनुभव होगा साहब? साधना में क्या अनुभव होगा? जो नियम, जो अनुशासन, जो कानून सदगुरु ने बनाया है, उसी पथ पर चलना है, उसी रास्ते पर चलना है। विहंगम योग का सिद्धांत है, विहंगम योग का कानून है। स्वर वेद के आधार से चलता है, ये सदगुरु का आधार है, ये विहंगम योग का आधार है, ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। आप सेवा से दूर हैं, सत्संग में अरुचि है, बड़े साधक हो जाने से नहीं होगा। सीधी सी बात है। सदगुरु ने कहा, स्वरवेद ने कहा, प्रथम साधन सेवा है, दूसरा सत्संग है। हाँ, सत्संग में गहन रुचि हो, स्वर वेद के प्रति गहन रुचि हो। सत्संग विवेक को जागृत करता है साहब, ये हमारे शुभ संस्कारों को उदित करता है, अशुभ संस्कारों का नाश करता है। आप बैठ गए साधना में, 20 तरह की चीजें आपके साथ घूम रही है। आप सेवा में नहीं है, आप सत्संग में नहीं है, तो साधना में उपद्रव होगा ही। जो नियम है, जो आचार संहिता है, उसका पालन तो करना होगा। जो संविधान है, उसके अनुसार चलना है। स्वरवेद विहंगम योग का संविधान है। सदगुरु ने कहा, सेवा प्रथम साधन है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। सीधी सी बात है साहब। तो कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से, सहज रूप से,
समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्रता के भाव से अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारा अभिमान नष्ट हो। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है, निमित्त कारण है ईश्वर। त्याग पूर्वक उपभोग हमें सीखना है। त्याग पूर्वक उपभोग में हम सबको प्रतिष्ठित होना है। तो सेवा हमें संघर्ष से दूर करती है, हाँ, मैं और मेरा से दूर करती है, निस्वार्थ भाव से। यह हमें सहजता में प्रतिष्ठित कर देती है साहब। दिव्य गुण है, ये महान गुण है, और इससे एक साधक अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। लघुता बड़ी वस्तु है, यहां त्याग बड़ी वस्तु है, भोग बड़ी वस्तु नहीं है। हमारी संस्कृति यही बताती है, ऋषियों का दर्शन यही बतलाता, यहां त्याग बड़ी वस्तु, यहां समर्पण बड़ी वस्तु, श्रद्धा बड़ी वस्तु है, सेवा बड़ी वस्तु है साहब। हमारी संस्कृति भोगवादी संस्कृति नहीं है। मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है एक साधक, एक विहंगम योगी, और सेवा इसीलिए है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तो मैं और मेरा से ऊपर उठाती है सेवा। हम शरीर से, मन से, वाणी से, तन से, मन से, धन से इस सेवा में स्थिर हो सकते हैं, हो जाते हैं, होना ही चाहिए। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाना, हाँ, अन्यों तक यह ज्ञान पहुंचे, यह सिद्धांत पहुंचे, स्वर वेद पहुंचे। हाँ, वे यज्ञ से जुड़े, स्वर वेद से जुड़े, संस्थान से जुड़कर अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करें। ये सेवा के प्रकार हैं, और प्रचार प्रसार की सेवा बड़ी सेवा है। विनम्र होकर, सहज होकर, अनुशासन में रहकर, प्रेम में स्थित होकर और श्रद्धा में युक्त होकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। जन जन तक इस विहंगम योग के रथ को आगे ले जाने में, हाँ, सेवा के इस अवसर से हम दूर न रहें। ये कल्याण का साधन है, ये विकास का साधन है। प्रचार प्रसार की सेवा बड़ी सेवा है। सब तक यह ज्ञान पहुंचे, यह सिद्धांत पहुंचे, स्वर वेद के स्वर पहुंचे, विहंगम योग की साधना पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है, और हम इससे अलग होकर नहीं रह सकते। नियम नियंत्रण में रहकर इस विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाना है। जन जन तक इसका प्रचार हो, प्रसार हो। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा पुरुषार्थ है। इससे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। इससे हम समाज से जुड़ेंगे, इसके द्वारा हम अपने कर्तव्य में दृढ़ होंगे, स्थिर होंगे।
स्वयं तक सीमित न रहे। हाँ, स्वर वेद का स्वाध्याय हम कर लें, साधना का अभ्यास हम कर लें, यज्ञ में आहुति हम ही दे लें। अरे साहब, अन्यों तक यह ज्ञान पहुंचे, यह सिद्धांत पहुंचे, यज्ञ की यह अग्नि जन जन तक तन मन की कलुषता को दूर करे, स्वर वेद पहुंचे, विहंगम योग का सिद्धांत पहुंचे। हाँ, इस सेवा से हम अलग होकर नहीं रह सकते। यही सेवा हमें समाज से जोड़ती है, हमें अपने कर्तव्य और दायित्व से जागृत बना देती है। अपनी वाणी का प्रयोग सिद्धांत में स्थिर होकर, नियम अनुशासन में रहकर वाणी का समुचित प्रयोग विहंगम योग के लिए। मन से, वाणी से, ये सब सेवा भाव है, ये सब सेवा है साहब, जो हमें अत्यंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। सत्संग का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमारे विवेक को जागृत करता है। सत्संग का अभाव ना हो, हाँ, स्वर वेद के प्रति गहन रुचि हो, आप सिद्धांत से दूर हैं और साधना के अनुभव प्राप्त करना चाहते, बिरले ऐसे होते हैं, ऐसी विशिष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें अल्पकाल में ही साधनात्मक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो अनुशासन है, जो नियम है, उसी पथ पर हम सबको आगे बढ़ना है। आप स्वर वेद से दूर होकर नहीं रह सकते। ये सत्संग है, ये स्वर वेद का संग है, ये सदगुरु का संग है, ये सिद्धांत का संग है। बहुत सारे ऐसे साधकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जब वे स्वर वेद का पाठ करते हैं उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है, उनकी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है। स्वर वेद की वाणियों में इतनी शक्ति है, सदगुरु के इन दिव्य दोहों में इतनी शक्ति है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक निर्माण हो जाता है। कौन सा दोहा, स्वर वेद की कौन सी वाणी किस व्यक्ति के जीवन का मंत्र बन जाए। अरे साहब, ये सब तो एक विशेष मंडल से घटित हो रहा है। मैं ऐसे अनेकानेक साधकों को जानता हूं, एक दोहे ने उनके जीवन को बदल दिया है उनका, उसी को पकड़ कर बैठे और रम गए हैं, डूब गए हैं उसमें। ये साहब, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन का यथार्थ है, ये जीवन का सत्य है। कौन सी वाणी किसको लगेगी, ये स्वर वेद का विषय, ये सदगुरु का विषय। कौन सी वाणी किसके जीवन का मंत्र बन जाए। अद्भुत खेल है, अद्भुत रहस्य है साहब। तो सत्संग का अभाव ना हो, गहन रुचि हो। इंद्रियों की पवित्रता का भी तो साधन है, इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं जब आप इन दिव्य वाणियों का, इन आप्त वाणियों का, स्वर वेद की वाणियों का श्रवण करेंगे तो क्या आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी? सीधी सी बात है। क्या आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी? क्या आपका मन शुद्ध नहीं होगा?
क्या आपके विचार और क्या आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे साहब? ये तो शुद्ध होंगे, ये तो निर्मल बनेंगे। ये सदगुरु की वाणी है। सदगुरु ने शून्य शिखर आश्रम पर अपने आध्यात्मिक अनुभवों को स्वर वेद में उड़ेल दिया, अभिव्यक्त किया। ये साक्षात कृधर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये अमोघ वाणी है, ये मानव के कल्याण की वाणी है, मानवता के उद्धार की वाणी है, आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये अध्यात्म की गाथा है, ये अध्यात्म का प्रवाह है। तो आप जब इन वाणियों का पाठ करेंगे, आप जब इनका श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से इसकी शक्ति, इसका प्रवाह आप सबको प्राप्त होगा, प्राप्त होता ही है। एक दिव्य परिवेश मिलता है। वाणी शुद्ध होगी, मन की शुद्धि में कितना आवश्यक है। आप बैठ गए हैं साधना में और आपने सेवा सत्संग का आश्रय नहीं लिया, अरे साहब क्या होगा? स्वरवेद का आश्रय लिया नहीं, स्वरवेद का आश्रय आपने लिया नहीं और आप साधना में बैठे। अरे सिद्धांत है, आप कैसे अलग हो सकते? ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। ये ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं, एक बाह्य तत्व का ज्ञान और एक आंतरिक साधना की प्रणाली। सिद्धांत से जुड़कर रहना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत से अलग नहीं होने दूंगा, कोई अलग होकर नहीं रह सकता। स्वर वेद से कोई दूर नहीं रह सकता। हम अपनी आत्मा से अलग होकर नहीं जी सकते। स्वरवेद विहंगम योग का प्राण है, स्वरवेद विहंगम योग की आत्मा है, स्वरवेद विहंगम योग का संविधान है, स्वरवेद विहंगम योग का प्राण है साहब। प्रचार का क्या अर्थ है? सिद्धांत को प्रचारित करना है, सिद्धांत को। इस बात को हम भूल नहीं सकते। विहंगम योग के प्रचार का अर्थ सैद्धांतिक प्रचार है। सिद्धांत क्या है? स्वर वेद है। तो ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे, ब्रह्म विद्या का प्रकाश जन जन तक पहुंचे। इसीलिए सदगुरु ने स्वर वेद का सृजन किया है साहब, कि ब्रह्म विद्या का प्रकाश जन जन तक पहुंचता रहे। ब्रह्म विद्या की किरणें तन मन की कलुषता को दूर करती रहे और एक साधक स्वयं में स्थित होकर। स्वरवेद का अर्थ ही क्या है साहब? अर्थ ही यही है, स्ववेद, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा का साक्षात हो, जिसके द्वारा स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, उसका ज्ञान प्राप्त हो, उसी को तो स्वरवेद कहते हैं। स्वरवेद का यही प्रयोजन है, जीवन मुक्ति इसका प्रयोजन है, अविच्छिन्न पीयूष धारा है। तो स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करना।
सिद्धांत में स्थिर होकर, ज्ञान में स्थिर होकर, तो ये सत्संग का प्रवाह है। इससे अलग नहीं होना चाहिए। ये चित्त की प्रसन्नता का भी साधन है। स्वरवेद से देखिए, एक लाभ हो तो कोई बताए, अनेकानेक लाभ हैं। सत्संग का कितना लाभ है, आप सब यहां बैठे हुए हैं। अरे साहब, ये सत्संग की गंगा है, ये स्वर वेद की गंगा है, ये सदगुरु का प्रवाह है साहब। क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है? शुभ संस्कारों का उदय होगा, अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, विवेक जागृत होगा, अविद्या अंधकार नष्ट होंगे, जीवन का मार्ग, जीवन का सत्य खिलेगा, दिखेगा। एक साधक अपने जीवन के आध्यात्मिक निर्माण के प्रति सजग हो जाएगा, सचेष्ट हो जाएगा। यही तो सत्संग करता है, विवेक को जागृत करेगा। हमारे देश का नाम भारत है, अंधेरे में हम नहीं रह सकते, उल्लुओं को अंधेरे में दिखाई देता है। हमारा देश का नाम भारत, जो विद्या और ज्ञान में रहता है, जो विवेक में रहता है। अंधेरे में हम नहीं जी सकते, अंधकार में हम नहीं जी सकते, अज्ञानता में हम नहीं जी सकते। हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं। सदैव ज्ञान के प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाइए, सदैव विवेक के प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाइए। नित्य अनित्य वस्तु विवेक प्रथम साधन, 4 प्रकार के साधन। प्रथम साधन सदगुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा, पहला साधन क्या है, पहला नंबर क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है। अरे साहब, सत्संग होगा नहीं, कैसे ज्ञान का वर्धन होगा? स्वर वेद का संग नहीं होगा, कैसे ज्ञान का वर्धन होगा? कैसे सिद्धांत का बोध होगा? कैसे सिद्धांत दृढ़ होगा? कैसे सिद्धांत स्थिर होगा? इसी में जीना, इसी में श्वास लेना हमारा स्वभाव होना चाहिए। सत्संग मानवों के लिए क्या क्या नहीं करता साहब, बहुत कुछ करता है। मैं प्रायः कहता हूं, सत्संग का अभाव समस्याओं को बढ़ाता है। सत्संग का अभाव समस्याओं को बढ़ाता है। स्वर वेद का अभाव दुखों को बढ़ाएगा, कष्टों को बढ़ाएगा, सिद्धांत से दूर ले जाएगा। सेवा सत्संग प्रथम अनिवार्य साधन है। साधना का स्थान तृतीय है, पहले साधना थोड़े ही है। हाँ, देखिए, पहला नंबर क्या है? सेवा है। दूसरा नंबर क्या है? सत्संग है। तीसरा नंबर पर आएगा साधना, तीसरा नंबर पर। जो सेवा और सत्संग से दूर है, साधना का क्या मार्ग है उसके सामने साहब? यहां जंगल में थोड़े चला जाना है। हम अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकते। पलायनवादी नहीं बनना। अध्यात्म पलायन नहीं है, कर्तव्यों से विमुख होकर
हम नहीं जी सकते। ये समन्वयवादी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति, ये आर्य संस्कृति, ये ऋषियों की संस्कृति, ये ऋषियों का प्रवाह, ये सदगुरु का पथ, ये विहंगम योग की चेतना हमें अत्यंत उत्कृष्टता से पूर्ण बना देती है साहब। तो सत्संग से देखिए चित्त भी प्रसन्न हो जाता है, चित्त की प्रसन्नता का साधन है। बुद्धि की जड़ता किसके द्वारा दूर होगी? सत्संग के द्वारा दूर होगी। वाणी में सत्य का संचार होगा, किसके द्वारा होगा? स्वर वेद के द्वारा होगा। सत्संग के द्वारा क्या होगा? वाणी में सत्य का संचार होगा साहब। वाणी भी पवित्र करनी है ना, वाणी को शुद्ध करना है ना। वाणी की शुद्धि के लिए स्वर वेद के बिना कैसे वाणी शुद्ध होगी साहब? अरे साहब क्या मामला है। ये सब पवित्रता के साधन है, अंतःकरण की पवित्रता के साधन है, पवित्रता की ओर ले जाने वाले साधन है, तन मन की कलुषता को दूर करने वाले साधन हैं। बुद्धि की जड़ता दूर होगी, हाँ, बुद्धि का मैल हटेगा। वाणी में सत्य का संचार होगा, स्वर वेद के द्वारा, सत्संग के द्वारा यही होता है, उन्नति होती है साहब। चित्त में प्रसन्नता होती है। जब हम स्वर वेद पढ़ते हैं, सत्संग का आश्रय लेते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है, दिव्य परिवेश निर्मित होता है। साधना का भी अभ्यास आवश्यक है। जिस भूमि का हमें उपदेश है उसमें दृढ़ होकर, स्थिर होकर अपनी चेतना को केंद्रित करने का अभ्यास। आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का साधन। ये गाथा है ब्रह्म विद्या की, ये गाथा है विहंगम योग की। साधना के अनुभव में वृद्धि चाहिए तो सेवा में दृढ़ होना है, सत्संग में स्थिर होना है, स्वर वेद के प्रति ललक बढ़ानी है साहब। सीधी सी बात है। एक साधक जब सेवा सत्संग से युक्त होकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने अभिमान को नष्ट कर लिया, ज्ञान में स्थिर है, वह विवेक जागृत है, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तब साधना में सुगमता होगी, साधना में स्थिरता होगी, साधना में सहजता होगी, साधना में प्रकाश प्राप्त होगा, साधना में उत्कर्ष प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगी। विहंगम योग की साधना सर्वोत्कृष्ट साधना है, अद्भुत साधना है। मन के नियंत्रण से ये साधना प्रारंभ होती है और बहुत लंबी यात्रा है इसकी, अंतर यात्रा है। अपने भीतर उतरना है, स्वयं से जुड़ना है, स्वयं का परिचय प्राप्त करना है और स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करना है। तो बड़ी विशिष्ट यात्रा है ये, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। ये स्वयं से जुड़ने का मार्ग है और स्वयं से जुड़कर उस परम आनंद के अनुभव का मार्ग है। स्वरूप निज चिन्ह के बंध जग तोड़ी के
अपने लोक को चलो रे भाई। ये स्वरूप का बोध है, स्व में स्थित होकर और उस परम आनंद का अनुभव, यही विहंगम योग का वैशिष्ट्य है, यही विहंगम योग की विशेषता है। तो ये अंतर यात्रा है, ये स्वयं से जुड़ने की विद्या है, उस परमानंद की प्राप्ति की विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है जो हमें ब्रह्म से जोड़ती है। ये विहंगम योग है जो योग की संपूर्णता है। ये ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है, भक्ति का यथार्थ स्वरूप है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। चलते हैं स्वरवेद में तन्मय होकर, आप सभी स्वरवेद के दिव्य वाणियों का श्रवण करें। आज स्वरवेद की वाणियाँ अभी गूंजी नहीं हैं। चलते हैं हम अब स्वरवेद में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक घर में इसका पाठ अनिवार्य है। साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का पाठ करना अत्यंत अनिवार्य है, महती आवश्यकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य इसका पाठ करें, स्वाध्याय करें, विहंगम योग की साधना का अभ्यास करें। मैं प्रायः कहता हूँ, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके पाठ से, विहंगम योग की साधना से मानव के जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो ये विहंगम योग का पथ है, ये सद्गुरु का पथ है, ये विहंगम योग का सिद्धांत है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दो पक्षी एक वृक्ष पर कर निरंतर वास, दो पक्षी एक वृक्ष पर कर निरंतर वास, क्षण फल करत है अनिरह सदा उदास, एक क्षण फल करत है अनिरह सदा उदास। साक्षी रूप प्रकाश है भोक्ता बंधन आप, साक्षी रूप प्रकाश है भोक्ता बंधन आप, एक लेप निर्लेप है भेद दोए दोए भाव, एक लेप निर्लेप है भेद दोए दोए भाव। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होए सब अंग,
प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो यह सुमिरन का मार्ग है। हाँ, विहंगम योग क्या है? अरे ये प्रभु के सुमिरन का मार्ग है। विहंगम योग परमात्मा प्राप्ति की विद्या है, प्रभु के सुमिरन का मार्ग है, दुखों से सर्वथा निवृत्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। हाँ, ज्ञान की सर्वोच्च भूमि विहंगम योग है। विहंगम योग क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है, चेतन विज्ञान है। विहंगम योग क्या है? भक्ति का यथार्थ है, भक्ति की पूर्णता है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, ये प्रेम की गहराई है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। विहंगम योग क्या है? सदगुरु का सिद्धांत है, ये स्वरवेद का सिद्धांत है, ये अनुभव का विषय है। विहंगम योग क्या है? यह जीवन का मार्ग है, यह जीवन जीने की कला है, और न केवल जीवन जीने की कला बल्कि मृत्यु की कला, शरीर छोड़ने की कला है। विहंगम योग शरीर से बाहर निकलने की कला है। एक परिभाषा हो तो कोई बता दे। सब पूछते हैं विहंगम योग क्या है। हम लोग पूरे भारत में घूमते रहते हैं, भारत के बाहर जाते पूछेंगे सब कि क्या है, नया नया है, इसको कैसे बताएं 2 मिनट में कि क्या है? बड़ा कठिन है बताना। इतना व्यापक स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप, इतनी गहराई, ज्ञान का असीम सागर। अनंत प्रवाह है साहब, अद्भुत प्रवाह है। ज्ञान योग की सर्वोच्च भूमि है, आत्मा के कल्याण की गाथा है, भक्ति का यथार्थ स्वरूप है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, अध्यात्म का चेतन विज्ञान है। हाँ, भारतीय संस्कृति के तत्वों को हम विहंगम योग के द्वारा आत्मसात करते हैं। ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, आत्मा के उद्धार की गाथा है, दुखों के बीच सुखपूर्वक जीवन जीने की कला है विहंगम योग साहब। अनेक परिभाषाएं हैं। ये ब्रह्म विद्या का यथार्थ है, यह योग का यथार्थ है, ये सदगुरु का अनुभव है, ये सिद्धांत है। योग की संपूर्णता का नाम विहंगम योग है। भक्ति की चेतन स्थिति, चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। ये चेतन चेतन का योग है। चेतन आत्मा के द्वारा चेतन परमात्मा की भक्ति जिसके द्वारा होती है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी को विहंगम योग कहते हैं, जिसके द्वारा चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा की भक्ति होती है, उपासना होती है। विहंगम योग मन वचन कर्म से एकता का, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, ये
मनोनिग्रह का साधन है। प्रारंभ में हमारे मन को नियंत्रित करता है, संयमित करता है। विहंगम योग क्या है? ये मन को लय करने का साधन है। विहंगम योग क्या है? स्वयं में स्थित होने का साधन है, आत्मा में स्थित होने का साधन है। विहंगम योग क्या है? परमानंद की प्राप्ति का साधन है, परम आनंद के अनुभव का साधन है। आत्मा में प्रेम रस की धारा को प्रवाहित करने का साधन है, माध्यम है ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग। आत्मा में प्रेम रस की धारा, ये भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की पूर्णता है विहंगम योग साहब। ये विहंगम योग जीव के उद्धार का साधन है, परम शांति का साधन है। ये सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये ज्ञान की सर्वोच्च भूमि है, ये चेतन विज्ञान है, ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भक्ति का आधार चेतन आत्मा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वस्तुएं, जितना भी वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाए वो अल्प होता है, सीमित होता है। हाँ, वाणी के पास सामर्थ्य नहीं इसके भेदों को और इसके रहस्यों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके। अनंत गहराई है, ज्ञान का अनंत समुद्र है विहंगम योग। ज्ञान का अथाह सागर है विहंगम योग। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत ज्ञान की प्राप्ति का साधन है विहंगम योग। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे अलग होने का साधन है विहंगम योग साहब। संसार में है, शरीर में है, इससे अलग भी है, इससे भिन्न भी है। हाँ, एक मछली है, दलदल में फंसती नहीं है। एक मछली धारा के विपरीत चलती है, धारा के विपरीत स्थान बना लेती है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे भिन्न हो जाना, अलग हो जाना, अपनी चेतना को उस केंद्र में पहुंचा देना। निराधार गमन है साहब, स्वयं के आधार से गमन। सारे बंधन और समस्त प्रकृति के बंधनों से उन्मुक्त होकर, आजाद होकर स्वच्छंद गमन है विहंगम योग। स्वयं में स्थित होकर, जब आत्मा के समक्ष अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है। देखिए, आत्मा को अनुभव चाहिए। हाँ, आत्मा को अनुभव चाहिए। इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न उसका चेतन स्वाभाविक धर्म है। मन के माध्यम से ये सारा खेल चल रहा है। स्वयं का प्रत्यक्ष कब करता है साधक? स्वयं का प्रत्यक्ष कब करता है साधक? सीधी सी बात है, जब अनुभव के लिए कोई पदार्थ नहीं है। हाँ, जब अनुभव के लिए कोई वस्तु नहीं है, तब आत्मा किसका अनुभव करेगी? वो स्वयं का अनुभव करेगी। स्वयं से जुड़ जाती है, स्वयं का अनुभव कर लेती है। जब अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है, सीधी सी बात, जब मन अपनी भूमि में लीन हो गया, आत्म जानन के लिए, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। स्वरवेद की वाणी कहती है, सदगुरु की वाणी यही कहती है, आप को जानता। आत्मा स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त कर लेती है, स्वयं अपना बोध प्राप्त कर लेती है। कब? जब अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है। आत्मा के बोध में मन अनावश्यक, आत्मा के बोध में चित्त अनावश्यक।
जब ये अपने कारण में लीन हो जाते हैं तब आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है, जब अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है। किसका अनुभव होगा? तब स्वयं का अनुभव होगा। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है साहब। हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्यों? आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है, तभी ये सारा ये खेल चल रहा है। आंखों से ये रूप प्रत्यक्ष, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श, ये पंच विषय, ये बाहर का मामला। पंच विषय पंच इंद्रियां होए यथार्थ ज्ञान। जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। ये प्रथम अवस्था है। जब जब ये संसार और ये सारा दृश्य हमारे सामने है, आंखों से हम ये रूप देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से ये साहब रस ले रहे हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। ये बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तभी ये संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इंद्रियों की गति क्या है? बहिर्मुखी है। इंद्रियां आत्मा को थोड़े देखती हैं, इंद्रियां संसार को देखती हैं, स्थूल संसार को देखती हैं। इंद्रियों की गति बहिर्मुखी है, इंद्रियां बाहर जाती हैं। इंद्रियों की गति बहिर्मुखी है, बाहर, ये शरीर को बढ़ा रही है। इंद्रियों की गति बहिर्मुखी है, ये संसार की ओर दौड़ती हैं, संसार की ओर भागती हैं, ये शरीर को आगे बढ़ाती हैं। शरीर की गाड़ी चलती रहे इसीलिए इंद्रियां हैं साहब। ज्ञान और कर्म का समन्वय है, ज्ञान और कर्म की इंद्रियां। ये शरीर और ये विश्व भी ज्ञान और कर्म से चल रहा है। जड़ चेतन दो पदार्थ हैं, जड़ चेतन शरीर, जड़ आत्मा चेतन, प्रकृति जड़, परमात्मा चेतन। ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है, ये जड़ और चेतन का संबंध है, ये ज्ञान और कर्म का संबंध है। ज्ञान और कर्म से ये शरीर की गाड़ी चलता। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कार्य में संलग्न हो जाती हैं। और मन माध्यम है, इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का अधिपति है। इसीलिए विहंगम योग की साधना का ही प्रारंभ मनोनिग्रह से है, मन के नियंत्रण से है, मन के संयम से है। देखिए मन में कितना बड़ा प्रवाह चल रहा है। अभी इन्होंने वाणी का प्रयोग नहीं किया है। हाँ देखिए, अभी इन्होंने वाणी का प्रयोग नहीं किया, वाणी से कुछ बोला नहीं है, क्रिया में भी कुछ नहीं आए, क्रिया में भी कुछ नहीं है, वाणी से कुछ बोला नहीं।
किसी भी रूप में कुछ भी भाव व्यक्त नहीं हुआ। शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, किसी रूप में कोई वाणी नहीं है साहब। कुछ बोला नहीं है इन्होंने, क्रिया में भी कुछ नहीं है, कोई कर्म अभी किया नहीं है जो बाह्य रूप से दिखे। लेकिन 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 मन का यह संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा प्रवाह है। वाणी से कुछ बोला नहीं है इन्होंने, क्रिया में भी अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन ये साहब सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि मन संकल्पों का केंद्र है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। तो ये संकल्प चलता है, इनका संकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं। योजना चल रही है। वाणी का प्रयोग किया नहीं, क्रिया में नहीं, केवल मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। जिस भी प्रकार का व्यक्ति चिंतन कर रहा है, जिस भी प्रकार का वह संकल्प ले रहा है, तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म उपस्थित हो जा रहा है। शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, कर्तव्य रूप में, अकर्तव्य रूप में, बहुत सारे रूपों में साहब ये बैठे बैठे जो सोच रहा है, ये जो चिंतन कर रहा है, तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। वाणी से भले ना बोला हो। कितनी सजगता चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए। मन का संकल्प तत्क्षण एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। इतना बड़ा प्रवाह है, इतनी बड़ी शक्ति है। क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक, क्या सुख, क्या दुख, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या पाप, क्या पुण्य। अरे साहब, ये विचारों का प्रवाह है, ये विचारों का प्रवाह है जो मन के साथ चल रहा है। विचारों का प्रवाह सकारात्मक हो, विचारों का प्रवाह रचनात्मक हो, पहले तो इसी की आवश्यकता है। और विहंगम योग की साधना इसी में दृढ़ करती है, इसी में स्थिर करती है। सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा एक साधक प्रारंभ में ही इन समस्त दिव्य गुणों से परिचित हो जाता है। उसके मन के भाव विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हम आहुति देते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आज हमने आहुति दी, घोषणा की, क्या कहा? आहुति दी, कहा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो, उदात्त विचारों वाला हो, शुभ पवित्र विचारों वाला हो साहब। विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है। प्रारंभ में ये प्रवाह नियंत्रित हो, संयमित हो, सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो, पवित्र हो। इसकी प्रथम अनिवार्यता है जो सेवा से, सत्संग के श्रवण से, स्वरवेद से और विहंगम योग की साधना से परफेक्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं साहब। निरर्थक विचारों का कोई मोल नहीं, विध्वंसक विचारों का कोई अर्थ नहीं, नकारात्मक विचारों से कुछ भी सिद्ध नहीं होना है। हाँ, अंधेरे में नहीं रहना, अज्ञानता में नहीं जीना,
ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी आवश्यकता है इसकी। सदैव विवेक के प्रकाश में, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे देश का नाम ही भारत है, जो सदैव ज्ञान में रत है, जो सदैव विद्या के प्रकाश में रत है। देश ऋषियों का देश है। हाँ, मैं कहता हूं भारत विश्व का गुरु रहा है, गुरु है और गुरु रहेगा साहब। बस अपनी संस्कृति को आत्मसात करने की जरूरत है। कुछ समस्याएं तो दिखती हैं, उपद्रव दिखते हैं, कुछ अशांति दिखती है। क्यों? कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, भारतीय जन ही भारतीय संस्कृति से दूर होते जाते हैं, तो ये समस्याएं, ये दुख, ये कष्ट, ये उपद्रव, ये निरर्थक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन भारत की पहचान उसके अध्यात्म से है। सबसे बड़ी निधि क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति भारत की क्या है? भारत की आत्मा का क्या नाम है? मैं प्रायः कहता हूं, हमारे देश की आत्मा का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है साहब, इससे अलग होकर नहीं रह सकते। आध्यात्मिक निधि सबसे बड़ी निधि है। अध्यात्म की संपत्ति जिसके पास है वही धनी है यहां, वही धनवान है यहां, बाकी सब कंगाल हैं। भौतिक धन यहां सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यहां धन विद्या का धन, विवेक का धन, सदाचार का धन, विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति, समस्त सद्गुणों का धन, अध्यात्म का धन, स्वयं में स्थित होना। जो स्वयं में स्थित है, जिसका मन नियंत्रित है, कौन धनी है उससे बड़ा? जिसका मन अपने कंट्रोल में, एक से बड़ कौन धनी बा? नहीं के धनी कौनो? जिसका मन आत्मा के नियंत्रण में है, जिसका मन निग्रहित है, संयमित है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा धनी वह है। ये अध्यात्म की संपदा है, ये हमारी देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की विरासत है। तो इन समस्त तत्वों से जुड़कर जीवन में आगे बढ़ना बड़ी बात है, आवश्यकता है इसकी। अध्यात्म की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। मन का निग्रह सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है साहब। हम अपनी संस्कृति से अलग होकर नहीं रह सकते। हम जिस देश में हैं उस देश की संस्कृति से अलग होकर नहीं रह सकते। ये भोगवादी संस्कृति नहीं है, ये त्याग और समर्पण, सेवा, श्रद्धा यहाँ बड़ी वस्तु है। यहाँ त्याग से सुख है, समर्पण से सुख है, श्रद्धा से सुख है, सहजता में सुख है, विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति में सुख है साहब। यहाँ भ्रम और मिथ्या ज्ञान का निवारण हो। हम भ्रम में ना जिए, संशय में ना जिए, डाउट और कंफ्यूजन में ना जिए साहब। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। निष्पक्ष निर्भ्रांत ज्ञान बहुत आवश्यक है जीवन में उन्नति के लिए। भौतिक उत्कर्ष, आध्यात्मिक उत्कर्ष, धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा तभी संभव है जब कोई डाउट ना हो, जब कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो,
संशय भ्रम की स्थिति में कोई उन्नति नहीं है। इसीलिए ज्ञान का यथार्थ प्रकाश चाहिए। चलते हैं स्वर वेद में, तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। प्रथम भूमि का प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम। प्रथम भूमि का प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम। भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम। भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों चले, प्रेम बढ़त त्यों जाए। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों चले, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। निर्मल गंगा भक्ति की बहुर अंतर माई। निर्मल गंगा भक्ति की बहुर अंतर माई। प्रेम घाट मजन करे, त्रिविध ताप नसि जाए। प्रेम घाट मजन करे, त्रिविध ताप नसि जाए। हाँ, तो इससे ऊर्जा मिलती है, इससे शक्ति मिलती है। ये स्वर वेद की वाणी है, ये स्वर वेद की शक्ति है, ये सद्गुरु की वाणी है, ये अनुभव है। अध्यात्म की गहराई है। ऊंचाई है अनुभव की। एक विहंगम योगी प्रारंभ में क्या करता है? सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा और साधना के द्वारा मन को नियंत्रित और संयमित कर लेता है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि 80% बीमारियां अशांत मन के कारण हो रही हैं। मन में नाना प्रकार के भाव और विचार भरे हैं, ईर्ष्या भरी है, घृणा भरी है, द्वेष भरा है। रोग तो होंगे शरीर में, कैसे बचेगा?
तो विहंगम योग उसी मन की दवा देता है। विहंगम योग की साधना के द्वारा मन स्वस्थ होता है, मन चंगा हो जाता है साहब। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा कर देता है विहंगम योग। यही करता है, मन को शुद्ध बना देता है, मन को पवित्र बना देता है। विहंगम योग की साधना, स्वर वेद का यह स्वर यही काम करता है साहब। मानव को मानवीय गुणों से मंडित बना देता है, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण कर देता है, अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। विहंगम योग क्या है? अरे साहब, ये अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। इसकी यह भी एक परिभाषा है। क्या टेंशन है, क्या आपत्ति है? अंतःकरण की शुद्धि का साधन पवित्रता का साधन है। एक बाह्य करण है, जो इंद्रियां हैं ये बाह्य करण है, आत्मा के बाहरी काम काज को देखने के लिए हैं। अंतःकरण है, आंतरिक करण है, सूक्ष्म करण है। जिन्हें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जानते हैं। इनकी शुद्धि कैसे होगी? तो विहंगम योग की साधना के द्वारा होगी, सेवा के द्वारा होगी, सत्संग के द्वारा होगी। एक मानव आंतरिक रूप से शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, चमक के खिल जाएगा साहब, जो सेवा, सत्संग और साधना में डुबकी लगाता है। कुंभ में कुल टीवी वाला घेर ले रहा आसन, इलाहाबाद में, प्रयाग में। कुंभ क्या है बता दीजिए, कुंभ क्या है बता दीजिए। माना सा भाई, कुंभ क्या है बता दीजिए, स्नान क्या है बता दीजिए। मैं कहता था देखो देखो प्यारे, कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ कहते किसे हैं? कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कलश है। और इस कलश में अमृत भरा है। इस कलश में अमृत भरा है। मैं कहता था देखो, ये मानव शरीर रूपी कलश है और इसमें आत्मा रूपी अमृत है, इसमें परमात्मा रूपी अमृत है। अरे साहब, ये कुंभ तो खुद है। अब का तुम कुंभ करता है? मानव शरीर एक कलश के समान है। कुंभ का अर्थ ही कलश। मानव शरीर एक कलश के समान है और इस कलश में अमृत भरा है साहब। इस कलश में आत्मा रूपी अमृत है। और मैं प्राय कहता हूं, इस शरीर में एगो आत्मा नहीं खे, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है, इस शरीर में दो आत्मा है, 2 in 1 है। एक आत्मा है और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा भी बैठा है साहब। इसी में स्थित है, हमारे भीतर स्थित है। खाली आत्मा थोड़े ही है, परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा गायब कर दिया सर। सर्वत्र व्यापक सत्ता, विश्वव्यापी सत्ता। हम आत्मा हैं और आत्मा के भीतर सूक्ष्म रूप से परमात्मा भी स्थित है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टा मनेक रूपम। सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता है, आत्मा से भी सूक्ष्म है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है परमात्मा साहब। एगो थोड़े बा, एगो नहीं खे, दुगो बा, एक आत्मा नहीं है। इस शरीर में डबल है, 2 आत्मा है।
शरीर के स्नान से मन का स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण है साहब। मन निर्मल है, स्वच्छ है, मन पवित्र है, मन आत्मा के नियंत्रण में है तो सदैव त्रिवेणी में है, वो सदैव गंगा में है साहब, वो सदैव आनंद के सागर में। केवल भौतिक स्नान पर्याप्त नहीं है, क्षणिक स्नान पर्याप्त नहीं है। ये संस्कृति बड़ी महान है। हमारे देश की संस्कृति बड़ी महान, बड़ी विशाल। साहब, इसको समझना, इसको आत्मसात करना, इसके तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। केवल बाहर बाहर देखने से नहीं काम चलेगा। हमने यज्ञ किया, ये वाही यज्ञ एक प्रतीक मात्र है, यज्ञ की एक आंतरिक प्रणाली है, यज्ञ की एक सूक्ष्म प्रक्रिया। बाहर का स्नान एक प्रतीक मात्र है, सिंबल है, ये बताता है तुम्हारे भीतर भी गंगा है, तुम्हारे भीतर भी यमुना है और तुम्हारे भीतर भी त्रिवेणी है। उसमें भी स्नान कर लो साहब, उसमें डुबकी लगाकर पवित्र हो जाओ, स्वयं से जुड़ जाओ। बाहर ये प्रतीक मात्र है, ये सिंबल है, यह खुद से जुड़ने का साधन है, ये स्वयं के भीतर उतरने का मार्ग है, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन का शाश्वत सत्य है, ये परम आनंद से जुड़ने की विद्या है, परमानंद की प्राप्ति का साधन है। जीवन बहुत बड़ी वस्तु है, सामान्यतः व्यक्ति नहीं समझ पाता। केवल शरीर को पुष्ट करना और केवल इंद्रियों को तृप्त करना, इसी में जीवन चला जाता है। जीवन बड़ी वस्तु है, मानव का जीवन बड़ा उच्च है, श्रेष्ठ है। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगति पते है तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिण। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। इसके तत्व को, इसके रहस्य को समझना, यही विहंगम योग की विषय वस्तु है, यही विहंगम योग है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग क्या है? जिसके द्वारा मानव जीवन पूर्ण बनता है, मानव जीवन संपूर्ण बनता है, जिसके द्वारा धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा होती है, उसी को विहंगम योग कहते हैं साहब। ये ज्ञान का अनंत सागर है, ये ज्ञान का अनंत प्रवाह है, ये भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। और जब साधक सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है, सेवा, सत्संग और साधना, यही त्रिवेणी है विहंगम योग की। विहंगम योग की त्रिवेणी बाहर नहीं है, विहंगम योग की त्रिवेणी आंतरिक है। वो सेवा से है, वो सत्संग से है, वो साधना से है। और जो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोता लगाता है, वो आंतरिक रूप से शुद्ध बन जाता है, पवित्र बन जाता है, चमक जाता है साहब। ये ब्रह्म विद्या का यथार्थ है, ये विहंगम योग का यथार्थ है। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। अणु चेतना को विभू चेतना से जोड़ता है विहंगम योग। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं।
विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।